हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कोडसॉफ्ट। तो आज जैंगो सीरीज में मैं आप लोग के लिए 18th वीडियो लेकर आया हूं। तो जिसके अंदर आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज देखने वाले हैं, बहुत ही यूजफुल और बहुत ही इजी चीज है। ठीक है, विच इज पेजिनेशन। तो देखिए, पेजिनेशन वो है, ये जो है चीज है आपका है बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है जो कि हमें वेब डेवलपमेंट में यूज आता है। जब हम एक साथ बहुत सारी आपके ऑब्जेक्ट्स को रिटर्न करते हैं और हम क्लाइंट पेज पे पॉपुलेट करवा रहे होते हैं। तो पेजिनेशन में समाउ हम सम सॉर्ट हम कभी कभी पेजेस यूज करना चाहते हैं। लाइक हम चाहते हैं कि हमारे पास एट ए टाइम स्क्रीन पे कुछ पर्टिकुलर लिमिट में रिकॉर्ड शो हो, फिर उसमें पेज नंबर्स हो, और फिर हम पेज के अकॉर्डिंग यहाँ पर उसके अंदर नेविगेट कर सकें। हम टॉप पेज पे, लास्ट पेज पे, या वन बाय वन पेजेस को हम नेक्स्ट या प्रीवियस करके हम जो है ब्राउज कर सकें, एक्सप्लोर कर सकें। लाइक जैसे कि आपने देखा होगा कि जैसे मान लीजिए हम लोग कोई ईमेल की साइट यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको लेकर चलता हूँ। जैसे मान लीजिए हम लोग यहाँ पर यूज कर रहे हैं अपना, मैं यूज करता हूँ मान लीजिए रेडिफ मेल, राइट। तो रेडिफ मेल के अंदर जैसे मैं लॉग इन करता हूँ। तो अभी आप यहाँ पर देख रहे हो कि यहाँ पर, ओके, अभी आप यहाँ पर देख रहे हैं कि रेडिफ मेल ने हालांकि अभी अपना थोड़ा सा अपडेट किया है। अभी पहले जो इनका यहाँ पर आपका जो फ्रंट एंड आता था, तो इसमें यहाँ पर पेजेस आते थे। अभी इन्होंने पेजेस यहाँ पर हालांकि एंड कर दिए हैं। अभी इन्होंने ऑटो स्क्रॉल इसमें लगा रखा है। ठीक है, तो इसमें हो ये रहा है कि अभी आप जब स्क्रॉल करते जाते हैं तो आप ये देखिए कि ये ऑटोमेटिकली लिस्ट अपडेट होती है। राइट, तो आप जैसे जैसे आप स्क्रॉल करते जाते हैं यहाँ पर ये नए आपके मेल्स आप यहाँ नीचे देख रहे हो, ये धीरे से अपडेट होते रहते हैं, यहाँ देख रहे हो आप। तो इसमें हालांकि इन्होंने पेजिनेशन इस तरीके से जो लगाया है वो ऑटो स्क्रॉल पे लगा रखा हुआ है। राइट, आप यहाँ पर कुछ नेविगेशन टाइप की चीज लगाना चाहते हो जिसके अंदर आप यहाँ पर पेजेस को आप अपनी मर्जी से स्क्रॉल कर सको, नेक्स्ट और प्रीवियस पेज में ला सको। ठीक है, तो उसके लिए आप जेंगो के अंदर पेजिनेशन यूज कर सकते हो। ठीक है, तो जिन्होंने मेरा पिछला जेंगो की सीरीज अगर आप सीखना चाहते हैं, ठीक है, जेंगो सीखना चाहते हैं, तो आपने जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, लाइक भी कर लें। और इसके अंदर बेल आइकन पे जाके ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर दें जिससे आपको मेरे नेक्स्ट वीडियोस मिलते रहें। और जेंगो को आप सीखने के लिए, इसके प्रीवियस वीडियोस देखने के लिए मेरे आप प्लेलिस्ट में जा सकते हैं। ठीक है, वहां पर आपको जेंगो की प्लेलिस्ट मिल जाएगी जिसके अंदर आपको बिगिनिंग से सारी चीजें मिल जाएंगी। तो आज के अभी इस वीडियो में हम पेजिनेशन देखने वाले हैं। तो आज के हम इस वीडियो में फिर हम पेजिनेशन देख रहे हैं। तो अब देखिए, पेजिनेशन का एक एग्जांपल जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ। जैसे कि ये हमारी एक एप्लीकेशन है, फ्लैट आइकन। तो फ्लैट आइकन आपको फ्री आइकन्स प्रोवाइड करती है। आप वेब डेवलपमेंट के लिए आप कुछ आइकन्स क्रिएट करना चाहते थे, आपके पास यहाँ पर बने बनाए आइकन मिल जाते हैं जो आके आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसके अंदर मैं आके सर्च करता हूँ जैसे ग्रुप्स। अब मैंने कुछ भी सर्च किया तो यहाँ पर ये जो आपको आइकन दिखाएगा पेज वाइज दिखा रहा है। राइट, तो देखिए यहाँ पर इसके अंदर पहला पेज आया है यहाँ पर। और जब आप इसके अंदर इसको ब्राउज करके जब नीचे रहते हैं, जब पेज एंड हो जाता है तो यहाँ पर नेक्स्ट पेज का हमें ऑप्शन मिलता है। और यहाँ पर ये पेज की यहाँ पर नंबर दिखा रहा है, नंबर ऑफ पेजेस दिखा रहा है। नेक्स्ट और प्रीवियस के यहाँ पर आपको बटन दिखा रहा है। जब आप नेक्स्ट पेज पे क्लिक करते हैं तो ये नेक्स्ट पेज आ जाता है, यानी कि नेक्स्ट आइकन्स यहाँ पर आके पॉपुलेट हो जाते हैं। राइट, यहाँ पर पेज नंबर 2 भी दिखा रहा है। तो आप जैसे जैसे आप इसके अंदर आप देखना चाहते हैं पेजेस को, तो ये आपके पास पेज नेविगेशन यहाँ पर दे रखा है। तो ये पेजेस दिखाएगा, यानी कि एक पेज में कुछ पर्टिकुलर लिमिट दे रखी है, उतने आइकन्स दिखाएगा, उसके बाद फिर ये नेक्स्ट पेज में दिखाएगा। तो अभी जैसे आप ये देख रहे हो कि ये आइकन्स आ रहे हैं आपके पास। ठीक है, इसके बाद आपको नेक्स्ट पेज में जाना है तो आप नेक्स्ट पेज पे क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट पेज पे क्लिक किया तो ये नेक्स्ट पेज आ गया आपका। राइट, तो ये इस तरीके से अगर आपको अपने एप्लीकेशन में पेजेस क्रिएट करने हो तो आप पेजिनेशन करेंगे। तो हम चलते हैं अपने पिछले प्रोजेक्ट के अंदर जल्दी से। राइट, अब इस पिछले प्रोजेक्ट में देखिए, हम यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पे हम यहाँ पर क्या करेंगे, अब हमें कुछ लिस्ट डिस्प्ले करवानी है। तो हम यहाँ पर कुछ पहले डेटाबेस क्रिएट कर लेते हैं। राइट, डेटाबेस के लिए भी हमने, आपको याद होगा हमने लास्ट टाइम जो इस प्रोजेक्ट में काम कर रहे थे, हमने बिगिनिंग में आपको जब हमने मॉडल्स क्रिएट करना बताया था तो उसमें हमने एक एम्प्लॉय टेबल मॉडल क्रिएट किया था। तो इसके अंदर अभी हम कुछ रिकॉर्ड्स फीड कर सकते हैं और इसको हम पॉपुलेट करा कर देखेंगे, पेजिनेशन करके देखेंगे किस तरीके से होता है। तो सबसे पहले मैं अपना सर्वर रन कर लेता हूँ। तो ये हमारा मॉडल था एम्प्लॉय। हम इसको
इसको पॉपुलेट कराना चाहते हैं, ठीक है, पेजिनेशन के साथ, राइट। तो ये हमारा टास्क है। तो हम इसको पहले एडमिन पैनल में जाके मैं आपको दिखाई दूं जो हमारे पास डेटा है इस एम्प्लॉय टेबल में। ये आपको याद होगा, हमने ये सुपर यूजर वगैरह क्रिएट करना देखा था। तो ये हमारा टेबल है एम्प्लॉयज, और इसके अंदर ये हमारे पास कुछ रिकॉर्ड मैंने यहाँ पर डाल के रखे हैं आपकी फैसिलिटी के लिए पहले से, कि हम इसकी पेजिनेशन करके देखेंगे। हम एक एट ए टाइम एक पेज में हम 4 और 5 रिकॉर्ड्स को डिस्प्ले करा कर देखेंगे कि किस तरीके से हो रहा है। तो अभी हम पहले इसके बेसिक समझ लेते हैं कि हमें करना क्या है, राइट। तो हमें पेजिनेशन क्रिएट करना है। तो पेजिनेशन जो होता है 2 टाइप से क्रिएट होता है, ठीक है। एक आपका क्लास बेस्ड पेजिनेशन भी होता है और फंक्शन बेस्ड पेजिनेशन भी होता है, राइट। ठीक है। तो इसमें फंक्शन बेस्ड भी रहेगा और क्लास बेस्ड भी रहेगा, क्लास बेस्ड। तो क्लास बेस्ड पेजिनेशन भी कर सकते हो आप, और आप फंक्शन बेस्ड भी कर सकते हो, राइट। तो क्लास बेस्ड कर फंक्शन बेस्ड अभी हम देखेंगे बिगिनिंग में। तो फंक्शन बेस्ड के लिए ये तो कुछ आपकी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है, आप चाहो तो कर सकते हो। एक मॉडल क्रिएट करो और उसके अंदर कुछ रिकॉर्ड डालो, तो वो ऑलरेडी हमने यहाँ पर करके रखा हुआ है, राइट। अभी हमें सिर्फ इसको डिस्प्ले करवाना है, राइट। तो देखिए, सबसे पहले आपको करना ये होगा कि आपको फ्रॉम पेजीनेटर आपको यू विल हैव टू इंपोर्ट, ठीक है, पेजीनेटर फ्रॉम zengo.co.pagineटर। और फिर इसको इंपोर्ट करने के बाद अब आपको क्लास बेस्ड व्यू में करना क्या है। क्लास बेस्ड व्यू में आपको ये सारी चीजें करनी होंगी। दैट मीन्स कि आपको यहाँ पर एक पेजिनेटर का ऑब्जेक्ट क्रिएट, पहले तो आपको इटरेबल ऑब्जेक्ट चाहिए, दैट मीन्स कि आपके पास रिकॉर्ड चाहिए। तो आप अपने मॉडल से सारे के सारे रिकॉर्ड्स को रीड कर सकते हो जो कि आपको रीड करने हैं, ठीक है। तो आपको करना क्या है, आप कि सबसे पहले आपको अपने व्यूज के अंदर ये इंपोर्ट करना है पेजिनेटर। फिर आपको यहाँ पर एक आपको सारे के सारे रिकॉर्ड्स आपको रीड करने हैं, ठीक है, जो भी आपके रिकॉर्ड्स हैं, ठीक है। तो या तो कोई लिस्ट होगी, या तो आपका अपने मॉडल से आप ऑब्जेक्ट्स को यहाँ पर रीड करोगे, ठीक है। उसके बाद आप पेजिनेटर का ऑब्जेक्ट क्रिएट करोगे। तो पेजिनेटर का ऑब्जेक्ट किस तरीके से क्रिएट होगा, पेजिनेटर का ऑब्जेक्ट का नेम दोगे, फिर पेजिनेटर क्लास यूज करोगे आप जो आपने यहाँ पे इंपोर्ट करी है, राइट। और इसके अंदर आप यहाँ पर ये इटरेबल ऑब्जेक्ट डालोगे जिसको कि आपको पेजिनेट करना है। देखिए, जो आप यहाँ पर मॉडल होगा जो रीड करोगे, इसके अंदर हो सकता है आपका 1000 रिकॉर्ड्स हो, राइट। तो वो रिकॉर्ड आपके इस ऑब्जेक्ट में आएंगे। इस ऑब्जेक्ट को आपको पेजिनेटर में यहाँ मेंशन करना है, फर्स्ट वैल्यू, ठीक है। सेकंड वैल्यू में आपको यहाँ पर क्या करना है कि यहाँ पर आपको पर पेज कितने रिकॉर्ड आपको शो करने हैं, ये चीज आपको यहाँ पर मेंशन करनी है। और थर्ड आइटम क्या है, देखिए थर्ड आइटम का मतलब ये है ऑर्फन। ऑर्फन वैल्यू आपको मेंशन करनी है। ऑर्फन का मतलब ये होता है कि यहाँ पर जैसे मान लीजिए आपके पास 100 रिकॉर्ड्स हैं या 96 रिकॉर्ड्स हैं, और आपने वैल्यू पर पेज दिया, आपने मान लीजिए आपने यहाँ पर दिया 10। तो अब 10 के हिसाब से 9 पेज तो बनेंगे, 6 पेज जो बनेगा उसमें 6 रिकॉर्ड आएंगे। तो यहाँ पर आप ये ऑर्फन मेंशन कर सकते हो। ऑर्फन का मतलब ये होता है कि अगर जैसे मान लीजिए आपके पास 92 रिकॉर्ड्स हैं, तो लास्ट पेज में जाएंगे 2 रिकॉर्ड्स। तो आपने अगर आपने ऑर्फन में मेंशन कर दिया 2, तो इसका मतलब ये होगा कि 2 रिकॉर्ड्स के लिए इन लास्ट के जो 2 रिकॉर्ड्स होंगे, अगर लास्ट में 2 रिकॉर्ड्स बच रहे हैं, तो वो उनके लिए लास्ट पेज क्रिएट ना करते हुए 9th पेज में 2 रिकॉर्ड्स को ऐड करके शो करेगा। आई होप की बात आपको समझ में आई होगी। तो पेजिनेटर का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना बहुत ही सिंपल है। आपको पेजिनेटर को इंपोर्ट करना है सबसे पहले तो, ठीक है। फिर आपको अपने रिकॉर्ड्स रीड करने हैं, जो रिकॉर्ड आप यहाँ पर पेज में डिस्प्ले करवाना चाहते हो। फिर पेजिनेटर का आपको एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, ठीक है। पेजिनेटर इसके अंदर आप इटरेबल ऑब्जेक्ट दोगे जो आपने यहाँ पर क्रिएट किया हो, ठीक है। तो जो भी आपका ऑब्जेक्ट होगा वो यहाँ मेंशन करेंगे। फिर यहाँ पर आप पर पेज आपको नंबर ऑफ रिकॉर्ड देने हैं। फिर आपको ऑर्फन मेंशन करना है। एक बार फिर से समझा देता हूँ ऑर्फन का मतलब क्या है। ऑर्फन का मतलब ये है कि फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास इसमें 96 रिकॉर्ड्स हैं या 92 रिकॉर्ड्स हैं, ठीक है, या मान लीजिए 96 रिकॉर्ड्स है, तो 96 रिकॉर्ड्स हैं। और अगर आपने यहाँ पर नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स पर पेज बोला 10, तो उससे 9 पेज तो बनेंगे, और 6 जो पेज बनेगा उसमें, सॉरी 10th जो पेज बनेगा उसमें 6 रिकॉर्ड होंगे, राइट। तो 6 रिकॉर्ड के लिए वो एक अलग से पेज नंबर 10 शो करेगा, राइट। तो अभी यहाँ पर हम ऑर्फन टू लिखने का मतलब ये हो रहा है कि हम यहाँ पर ऑर्फन जैसे हमने मेंशन कर दिए 2, तो इसका मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए इसके अंदर आपके लास्ट पेज में सिर्फ 2 ही रिकॉर्ड आ रहे हैं,
तो दो रिकॉर्ड अगर आ रहे हैं तो उनके लिए वो लास्ट पेज यानी कि पेज नंबर 10 नहीं बनाएगा, पेज नंबर 9 में ही वो 10 की जगह पे 12 रिकॉर्ड दिखा देगा। मतलब लास्ट के जो रिकॉर्ड जो बच रहे हैं राउंड फिगर में, उनको लास्ट वाले पेज के साथ मर्ज करके दिखा देगा। तो ऑर्फन का मतलब ये होता है, राइट। आप ऑर्फन को अगर आप जीरो लिख दोगे तो वो आपका उसका मतलब आप ऑर्फन ऑप्शन वैसे आप चाहो तो उसको आप हटा सकते हो, उसको आप ना भी रखो। तो आपको ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के बाद अब आपको क्या करना है, आपको ये स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा, पेज नंबर। तो पेज नंबर गेट करने के लिए आपको ये कमांड अप्लाई करनी पड़ेगी। इसके अंदर आपको कुछ ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं है, ना आपको ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। बस सिर्फ आपको ये जानना है कि आपको पेज नंबर गेट डॉट गेट लिखना है और पेज लिखना है। होता ये है कि जब इस आप व्यू को आप गेट करेंगे तो बाय डिफॉल्ट पेज जो होगा फर्स्ट होगा। तो जब पेज फर्स्ट होगा तो यहाँ पर पेज नंबर आपका आएगा 1। और ये पेज नंबर चेंज कैसा होगा ये हम अभी आगे देखेंगे। अभी आप ये मान के चलो कि बाय डिफॉल्ट आपकी रिक्वेस्ट में आप गेट कर रहा पेज एट्रीब्यूट को, जो हमारे पास आपकी एचटीटीपी रिक्वेस्ट आती है उसके अंदर जो हमारे पास वेरिएबल्स आते हैं, जो हमारे पास पेलोड आता है, तो उसके अंदर पेज आपके पास लोड आएगा पेज। तो उस पेज का नंबर बाय डिफॉल्ट होगा 1। तो अब यहाँ पर आप करोगे क्या कि इस पेजीनेटर में बेसिकली पेजीनेशन ये अपने हिसाब से कर लेगा। आपके इस इटरेबल इस नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स के अंदर जितने भी पेजेस बन रहे होंगे उतने पेजेस का ये यहाँ पर आपका पेजीनेशन बना लेगा। फिर आप कहोगे पेजीनेटर, ठीक है, पेजीनेटर गो डॉट गेट पेज। गेट पेज इज द इनबिल्ट मेथड, राइट, फॉर दिस पेजीनेटर ऑब्जेक्ट, राइट। तो इस पेजीनेटर ऑब्जेक्ट के साथ आप गेट पेज कहोगे और यहाँ पर पेज नंबर डालोगे जो यहाँ मेंशन किया जा रहा है, राइट। तो इस नंबर के अकॉर्डिंग ये आपकी इस पेजीनेटर ऑब्जेक्ट से, ये पेजीनेटर ऑब्जेक्ट है बेसिकली आपका, ठीक है। तो इस पेजीनेटर ऑब्जेक्ट से ये पेज नंबर गेट करेगा। उस पेज के रिकॉर्ड आपके पास इस पेज वेरिएबल में आ जाएंगे। तो एक तरीके से पेज कंटेक्स्ट होगा ये, तो पेज कंटेक्स्ट इसको आप बोल सकते हो। तो पेज कंटेक्स्ट होगा। अब इस पेज कंटेक्स्ट को हम अपने किसी भी टेम्पलेट में रेंडर करा सकते हैं। यहाँ पर टेम्पलेट का नेम दे देंगे और यहाँ पर अपना पेज कंटेक्स्ट को मेंशन कर देंगे। तो ये जो पेज कंटेक्स्ट होगा हमारा, ये हमारा, हम इसको इसको जो है हम यहाँ पर मेंशन कर देंगे, राइट। हम यहाँ पर इस तरीके से मेंशन कर देंगे। तो इस तरीके से हमें पेजिनेशन करना है, हमें दैट मीन्स एक व्यू क्रिएट करना है और व्यू के अंदर हमें इस तरीके से कमांड्स अप्लाई करनी है। अब दूसरा हम आगे चलते हैं टेम्पलेट। तो ये जो टेम्पलेट होगा जिसके अंदर हम रेंडर करेंगे, राइट। हम इस टेम्पलेट में कैसे रेंडर करेंगे, हम इस टेम्पलेट में इस पेज कंटेक्स्ट के अंदर जो भी हम यहाँ पर ऑब्जेक्ट भेज रहे हैं, हम उस ऑब्जेक्ट को लेकर हम इस तरीके से लूप चला सकते हैं। ठीक है, किस तरीके से, लाइक हमने यहाँ पर लिया, ये जो भी कंटेक्स्ट हम भेजेंगे उस कंटेक्स्ट को हम यहाँ पर सिंपल एक लूप चला के यहाँ पर हम प्रिंट करा सकते हैं, राइट। और फिर अब हमें ये जो कंटेक्स्ट हम भेजेंगे, तो इस कंटेक्स्ट को हम मान लीजिए ये हमारे पास पेज का डेटा है, ठीक है, हमारे पास, ठीक है। तो हमने यहाँ पर लिखा पेज कंटेक्स्ट में ऑल ब्लॉग्स, इस तरीके से कर दिए हमने, ब्लॉग्स कॉलन पेज कंटेक्स्ट। तो ये पेज का सारा रिकॉर्ड हमारे पास ऑल ब्लॉक्स के नाम से यहाँ पर आएगा। अब हम यहाँ पर लूप चला के अपने HTML में, अपने टेम्पलेट में हम इसको पॉपुलेट कर सकते हैं जो भी हमारी फील्ड्स होंगी। ये मैंने एग्जांपल के तौर पे एक ब्लॉग एप्लीकेशन के पर्पज से मैंने यहाँ पर बना के रखा हुआ है। तो हम उसको जैसा चाहें वैसा पॉपुलेट कर सकते हैं इस फॉर लूप की हेल्प हेल्प से। अब ये जो कंटेक्स्ट आ रहा है हमारे पास, ये ध्यान रखिए, ये जो भी हम कंटेक्स्ट का नेम देंगे, तो अब इस कंटेक्स्ट के साथ हमें कुछ यहाँ पर डिफॉल्ट फंक्शंस मिलते हैं कि अब आपका यहाँ पॉपुलेट तो कर देगा, बट अब आपको नेक्स्ट पेज या प्रीवियस पेज में ब्राउज करने के लिए, नेविगेट करने के लिए क्या करोगे, तो इसके लिए आपको इस कंटेक्स्ट के साथ कुछ इनबिल्ट मेथड मिलते हैं। वो इनबिल्ट मेथड क्या होते हैं, जैसे कि आपका इसके अंदर मेथड मिलेगा आपको, जैसे कि मिलेगा आपको नेक्स्ट पेज। तो नेक्स्ट पेज यानी कि आपको नेक्स्ट पेज पे जाने के लिए होगा, ठीक है, ये जो आप मेथड देख रहे हो नेक्स्ट पेज, ठीक है। या प्रीवियस पेज यानी कि प्रीवियस पेज पे जाने के लिए होगा। या हैज नेक्स्ट चेक करने के लिए होगा कि क्या नेक्स्ट पेज है। या हैज प्रीवियस चेक करने के लिए होगा क्या प्रीवियस पेज है। तो आप दरअसल इनका यूज कंडीशन लगाकर आप कर सकते हो। तो इसका यूज आप अपने टेम्पलेट में इस तरीके से कर सकते हो कि आपको प्रीवियस और नेक्स्ट बटन अगर आपको बनाना है, फर्स्ट पेज पे अगर आपको जाना है, तो आप डायरेक्टली इस तरह का लिंक क्रिएट करेंगे। आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क और पेज यहाँ पर एट्रीब्यूट का लगाते हुए इक्वल्स टू 1 करना है, तो ये टॉप पेज के लिए हो जाएगा। और अगर आपको नेक्स्ट पेज पे जाना है तो जो जो भी अपन ने फंक्शन देखा यहाँ पर, हैज प्रीवियस,
तो हैज प्रीवियस चेक करता है कि क्या पिछला पेज है। इसी तरीके से नेक्स्ट चेक करता है क्या आगे का पेज है। और ये जो फंक्शन है ये नेक्स्ट पेज को रिटर्न करता है। दैट मीन्स कि नेक्स्ट पेज पे जाने के लिए आप इस फंक्शन का इस्तेमाल कर सकते हो। प्रीवियस फंक्शन पे जाने पेज पे जाने के लिए आप इस फंक्शन का इस्तेमाल कर सकते हो। प्रीवियस अंडरस्कोर पेज अंडरस्कोर नंबर। तो अब आपको यहाँ पर पेजिनेशन के लिए, यहाँ पर आपको नेविगेट करने के लिए जो बटन बनाओगे, तो आप कैसे बना सकते हो? कि आपने लिखा इफ ऑल ब्लॉक्स, ये हमारा कंटेक्स्ट जो हमें यहाँ पर मिल रहा है, ये दिस वन। इस कंटेक्स्ट के साथ आप इस फंक्शन का यूज करेंगे कि हैज नेक्स्ट, क्या आगे का पेज है। अगर पेज आगे का है तो हम इस तरीके से अपना एक यहाँ पर लिंक क्रिएट कर देंगे। और उस लिंक में हम करंट यूआरएल के साथ, बेसिकली क्वेश्चन मार्क किस लिए होता है? ये यूआरएल रीराइटिंग के लिए होता है। राइट, तो आप क्या कर रहे हो? अपने यूआरएल पे रीराइट कर रहे हो और पेज एट्रीब्यूट भेज रहे हो। और उसके अंदर आप ऑल ब्लॉक्स जो आपका कंटेक्स्ट है, उसके आप नेक्स्ट पेज नंबर आप एट्रीब्यूट का यूज कर रहे हो, जिससे कि वो नेक्स्ट पेज पे आपका जाएगा। और इसी तरीके से आपको प्रीवियस पेज के लिए करना है तो आप यहाँ पर हैज प्रीवियस पेज का लगा सकते हो, हैज प्रीवियस ऑल ब्लॉक्स डॉट प्रीवियस पेज नंबर। और अगर लास्ट पेज पे जाना हो तो आपको लिखना पड़ेगा ऑल ब्लॉक्स डॉट पेजिनेटर डॉट पे नंबर ऑफ पेजेस, नंबर अंडरस्कोर पेजेस। राइट, तो इस तरीके से आप यहाँ पर पेजिनेशन क्रिएट कर सकते हैं। तो चलिए हम इसको इम्प्लीमेंट करके देखते हैं डायरेक्टली अपने इस प्रोजेक्ट के अंदर। तो अभी हम यहाँ पर अपने सारे के सारे एम्प्लॉय को डिस्प्ले कराने के लिए हम यहाँ पर एक लिंक क्रिएट करते हैं। तो कहाँ चलते हैं? हम अपने ब्राउजर, हम अपने इस प्रोजेक्ट में चलते हैं। और यहाँ पर अभी हम मान लीजिए यहाँ पे एक सारे के सारे एम्प्लॉय का रिकॉर्ड डिस्प्ले कराने के लिए एक लिंक देते हैं। राइट, ठीक है। तो हमने यहाँ पर एक लिंक क्रिएट करने के लिए सबसे पहले हम क्या कर लें जल्दी से फटाफट, कि हम एक मेन्यू डॉट एचटीएमएल में चलते हैं। मेन्यू डॉट एचटीएमएल चल के हम यहाँ पर एक लिंक बनाते हैं। ठीक है, एंकर क्लास मेन्यू HREF है रेफरेंस इक्वल्स टू, और हम इसके अंदर कहेंगे स्लैश ऑल एम्प्लॉयज, ऑल एम्प्लॉयज। राइट, और हमने इसको दे दिया एम्प्लॉयज और स्टाफ। राइट, ऐसा कुछ लिंक दे दिया। राइट, तो सेव किया इसको हमने। तो यहाँ पर अभी यहाँ बस लिंक आ गया। अब इस लिंक के लिए हम यहाँ पर इसका यूआरएल क्रिएट करेंगे। और यूआरएल करके हम यहाँ पर व्यूज क्रिएट करेंगे, और फिर हम व्यूज क्रिएट करके व्यूज के अंदर हम अपने एम्प्लॉय मॉडल को रीड करेंगे और फिर एक एचटीएमएल में पॉपुलेट करवाएंगे। राइट, तो हमने इसके लिए यूआरएल बनाया यहाँ पर कि पाथ, और वही का यूआरएल जो हमने यहाँ यूज किया है लिंक में, वही यूआरएल हमें माई यूआरएल में यहाँ डिफाइन करना होगा। और अब अभी हमने इसके अंदर हालांकि व्यूज के अंदर कुछ मेथड तो बनाए नहीं है, बट अभी हम यहाँ पर एक मेथड मेंशन कर देते हैं, ऑल एम्प्लॉय। राइट, अभी हमने मेथड बनाया नहीं है, हमें इसको बनाना है। राइट, और नेम मेंशन कर देते हैं हम इसका ऑल एम्प्लॉय, लास्ट में कॉमा लगा देते हैं। राइट, तो अभी हम यहाँ पर हम ये कह रहे हैं कि इस यूआरएल पे क्लिक करने पे ऑल एम्प्लॉय मेथड कॉल होगा। अब ऑल एम्प्लॉय मेथड जो होगा वो डेटा को रीड करके और आपका एक एचटीएमएल में पॉपुलेट करवाएगा। ठीक है, तो हम व्यूज में चलते हैं, यहाँ पर चल के हम एक ऑल एम्प्लॉय का एक मेथड बना लेते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पर मेथड बनाया डिफाइन ऑल एम्प्लॉय रिक्वेस्ट एंड कॉलन। अब हमें यहाँ पर क्या करना है? यहाँ पर हमें सारा का सारा डेटा रीड करवाना है और उसको पॉपुलेट करना। राइट, तो जैसा कि हमने यहाँ यूआरएल में बनाया था, यहाँ पर हमने ऑल एम्प्लॉय फंक्शन का यूज कर रहे हैं। और ऑल एम्प्लॉय को हमने यहाँ पर डिफाइन किया। स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है तो ऑल एम्प्लॉय कर लूँ। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे? हम अपने मॉडल से डेटा रीड करना चाहते हैं। राइट, तो मॉडल से डेटा रीड करना चाहते हैं तो हम उस मॉडल को इंपोर्ट कर लेते हैं। तो हमारा मॉडल क्या था? हमने लिखा था फ्रॉम डॉट मॉडल्स इंपोर्ट एम्प्लॉय। राइट, अब हमें इसमें सारा सारा डेटा रीड करना है तो हमने लिखा रिकॉर्ड
रिकॉर्ड्स, ठीक है, ये रिकॉर्ड्स ना करके चलिए रिकॉर्ड्स ही लिख लेते हैं। रिकॉर्ड्स इक्वल्स टू एम्प्लॉय डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट कॉल। तो ये सारे के सारे रिकॉर्ड को रीड करेगा। अब उन रिकॉर्ड्स को हम यहाँ पर भेजना चाहते हैं, राइट। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे, अभी हम पेजिनेशन नहीं कर रहे हैं, हम बाय डिफॉल्ट लाइक नॉर्मल तरीके से पॉपुलेट करके देखना चाह रहे हैं। तो हमने कहा रिटर्न रेंडर, और हमने यहाँ पर लिखा रिक्वेस्ट के साथ हमने एम्प्लॉय स्टाफ या स्टाफ डॉट एच टी एम एल, स्टाफ डॉट एच टी एम एल नेम दे दिया, इसको हम पॉपुलेट करेंगे। और कंटेक्स्ट में क्या जाएगा हमारा, हमने कहा कंटेक्स्ट में कि ऑल स्टाफ, ठीक है, कॉलन रिकॉर्ड्स, ठीक है। तो अभी हमारा ये एचटीएमएल हम इसको यहाँ पर रिटर्न देंगे, जिसके अंदर हमारा कंटेक्स्ट जा रहा है ऑल स्टॉक। ठीक है, तो अब हम चलते हैं इस एचटीएमएल को बना लेते हैं, टेम्पलेट को बना लेते हैं, जिसके अंदर हम इस कंटेक्स्ट को पॉपुलेट करेंगे, राइट। तो हम जल्दी से चलते हैं अपने टेम्पलेट सेक्शन में, और यहाँ पर हम एक सॉरी टेम्पलेट फोल्डर में यहाँ पर एक टेम्पलेट बनाते हैं। यहाँ पर हमने नाम दिया, इसका नाम वही का वही यूज करना पड़ेगा जो हमने यहाँ पर यूज किया है। ठीक है, तो केस सेंसिटिव होता है, इन सब चीजों को आपको ध्यान देना है। ठीक है, ऑल एच टी एम एल, ठीक है। तो यहाँ पर हमने एक नया टेम्पलेट लिया, ऑल एच टी एम एल एंटर किया, और एक्सक्लेमेशन, ठीक है। और यहाँ पर हमने सबसे पहले ऊपर लिख दिया का इंक्लूड, सॉरी एक्सटेंड्स, एक्सटेंड्स, ठीक है, बेस डॉट एच टी एम एल, बेस डॉट एच टी एम एल, राइट। और बॉडी में आते हैं, टेम्पलेट लैंग्वेज स्टार्ट करेंगे, ब्लॉक कंटेंट, ब्लॉक कंटेंट, राइट। और यहाँ पर हो गया हमारा ये एंड ब्लॉक, एंड ब्लॉक। यहाँ पर हम मेन्यू डॉट एचटीएमएल को भी ले लेते हैं, तो हम मेन्यू डॉट एचटीएमएल को इंक्लूड करेंगे यहाँ पर बॉडी के अंदर, इंक्लूड मेन्यू डॉट एचटीएमएल, राइट। अब हम जो हमारे पास कंटेक्स्ट में जो डेटा आ रहा है, ठीक है, हमारे पास कंटेक्स्ट क्या आ रहा है यहाँ पर आप देखें आप, कि ये जो हमारा व्यू था, जो कि ऑल एम्प्लॉय, ये आपका जो कि हमारे टेम्पलेट को रेंडर करेगा, ये इस टेम्पलेट में ऑल स्टाफ नाम का एक कंटेक्स्ट भी भेज रहा है। तो जब वो इसमें आएगा तो हम इसको पॉपुलेट कर लेते हैं। तो हमने लिखा फॉर एम्प्लॉय इन स्टाफ, ऑल स्टाफ, सॉरी ऑल स्टाफ, ठीक है, फॉर एम्प्लॉय इन ऑल स्टाफ, ठीक है। और अब हमें क्या करना है, हम्म हमें क्या करना है, ठीक है, हमें इसको पॉपुलेट करना है, राइट। तो हम यहाँ पर ले सकते हैं, अब जो उसकी फील्ड्स हैं, हम उन फील्ड्स का यूज करते हुए हम इसको यहाँ पर पॉपुलेट कर सकते हैं फिलहाल। तो करली ब्रैकेट, पैरेंथेसिस, एंड फॉर, तो एंड फॉर, अब देखिए ये जो हमारे पास ऑब्जेक्ट बन रहा है ईएमपी, जो कि ऑल स्टाफ कंटेक्ट से आ रहा है, और ऑल स्टाफ कंटेक्ट में क्या है आपका, ये रिकॉर्ड है। तो रिकॉर्ड में क्या है, आपके एम्प्लॉय का डेटा है। तो एम्प्लॉय के अंदर के कॉलम्स को आप यूज करके उसको पॉपुलेट कर सकते हैं, राइट। तो एम्प्लॉय का मॉडल देख लेते हैं, ये हमारा मॉडल था एम्प्लॉय का। तो अब इसमें कॉलम से एम्प्लॉय कोड, एम्प्लॉय नेम, तो चलिए हम एम्प्लॉय नेम और बेसिक पे और डेजिग्नेशन, इन तीन चीजों को यहाँ पॉपुलेट करके देखना चाहते हैं, राइट। तो हम यहाँ चलते हैं अपने टेम्पलेट में, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, ई एम पी डॉट ई अंडरस्कोर नेम। एक बार वेरीफाई कर लेते हैं हमारा मॉडल के अंदर क्या कॉलम नेम क्या थे। यस, ई अंडरस्कोर नेम, ई अंडरस्कोर बीबी और ई अंडर डेजिग्नेशन, राइट। तो हम इन चीजों को पॉपुलेट कर लेते हैं, राइट। ठीक है, तो नेम, और उसके बाद बेसिक पे,
बेसिक पे, ठीक है, कर्ली ब्रैकेट, रिकॉर्ड डॉट ई अंडरस्कोर बेसिक पे, ठीक है, ये हो गया। देन लास्ट में डेजिग्नेशन, डेजिग्नेशन कर्ली ब्रैकेट, रिकॉर्ड डॉट ई अंडरस्कोर डी ई एस आई जी, ठीक है। तो ये हमारे हो गए यहाँ पर, ठीक है। और लास्ट में लाइन ब्रेक करने के लिए एक लगा लेते हैं हम यहाँ पर, वी आर, ठीक है, सेव कर लिया हमने इसमें। तो logs डॉट व्यूज हैज नो एट्रीब्यूट एम्प्लॉई के, फाइल सेव ऑल करते हैं हम इसके अंदर, फाइल सेव ऑल, ठीक है। तो अभी ये हमारा बन गया। और आप ये देख रहे हैं कि अभी इस तरीके से यहाँ पर हमारे पास सारे के सारे रिकॉर्ड आ रहे हैं। बेसिक पे पॉपुलेट क्यों नहीं हुई है, ई अंडरस्कोर बेसिक पे में देखते हैं हमने क्या कुछ गड़बड़ करी है। ई अंडरस्कोर बेसिक पे, ई अंडरस्कोर बेसिक पे स्टाफ के अंदर क्या लिखा है हमने, ओके, यहाँ पर हमने ईएमपी लिखा है और डेजिग्नेशन गड़बड़ कर दी हमने यहाँ पर, राइट। तो ईएमपी, ईएमपी, ईएमपी सेव, तो ये आपका, तो अभी ये आपका रिकॉर्ड इस तरीके पॉपुलेटर है। अब आप इसमें पेजिनेशन लगाना चाहते हो, आप ये चाहते हो कि एट ए टाइम यहाँ पर 4 रिकॉर्ड्स आए, राइट। तो हम पेजिनेशन कैसे लगाएंगे, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हमें क्या करना है पेजिनेशन लगाने के लिए, हमें जाना है व्यूज के अंदर, और व्यूज में सबसे पहले हमें पेजिनेटर क्लास को इंपोर्ट करना है, राइट। तो हम लिखेंगे फ्रॉम, जैसा कि मैंने आपको बताया था हमें क्या लिखना है, फ्रॉम जैंगो डॉट कोर इंपोर्ट जैंगो डॉट कोर डॉट पेजिनेटर, जैंगो डॉट कोर डॉट पेजिनेटर इंपोर्ट पेजिनेशन, पेजिनेटर सॉरी, पेजिनेटर, राइट। तो पेजिनेटर में हमने यहाँ पर इंपोर्ट कर लिया। हमें क्या करना था, हमें अपने ऑब्जेक्ट के अंदर पेजिनेटर का ऑब्जेक्ट बनाना है। तो पेजिनेटर, पेजिनेटर ऑब्जेक्ट इज इक्वल्स टू पेजिनेटर, पेजिनेटर में सबसे पहली चीज क्या डालनी थी हमें, ट्रेबल ऑब्जेक्ट, यानी कि हमारे रिकॉर्ड्स। तो हमने कहा रिकॉर्ड्स, रिकॉर्ड्स कॉमा, फिर हमें क्या देना है, नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स। तो हमें नंबर ऑफ 4 चाहिए, तो हमने यहाँ लिख दिया 4। ऑर्फन्स, तो ऑर्फन्स में हमने कहा कि लाइक हमने बोल दिया कि अगर लास्ट पेज में 1 रिकॉर्ड होगा तो वो हमें इसके साथ मर्ज करके दिखाएगा, जो भी हमारे पास लास्ट पेज होगा, राइट। तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, आप चाहो तो रखो, चाहो तो ना रखो। फिर हमें नेक्स्ट क्या करना है, हमें यहाँ पर पेज, ये हो गया, और हमें पेज नंबर गेट करना है। तो पेज नंबर, पेज अंडरस्कोर नंबर इक्वल्स टू, हमें क्या लिखना था, रिक्वेस्ट के ऑब्जेक्ट के साथ, ये जो हमारा रिक्वेस्ट का ऑब्जेक्ट है, हमें लिखना था रिक्वेस्ट डॉट गेट, डॉट गेट, और इसमें क्या लिखेंगे हम यहाँ पर, पेज रिक्वेस्ट, राइट। तो रिक्वेस्ट डॉट गेट पेज, ओके, ये चीज स्क्वायर ब्रैकेट में आएगी, स्क्वायर ब्रैकेट में आएगी, ठीक है। रिक्वेस्ट डॉट गेट आपका पेज हो गया। देन अब हमें क्या करना है, अब हमें पेज कंटेक्स्ट, यानी कि ये बेसिकली क्या है, ये बेसिकली हमें यूआरएल में जो पेज नंबर आ रहा है उसको गेट करने के लिए। तो बाय डिफॉल्ट पेज नंबर आपका 1 रहता है, ठीक है। तो आपका पेज नंबर 1 गेट होगा। अब हमें वो पेज यहाँ पर रिटर्न भेजना है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे रिकॉर्ड्स, यह हम लिख दें पेज अंडरस्कोर कंटेक्स्ट इक्वल्स टू, आपको लिखना है यहाँ पर पेजिनेटर ऑब्जेक्ट, पेजिनेटर ऑब्जेक्ट डॉट गेट पेज, गेट पेज के अंदर आपको मेंशन करना है, ठीक है, क्या मेंशन करना है आपको, दिस पेज नंबर, जो ये जो यूआरएल से पेज नंबर गेट हो रहा है वो पेज नंबर आपको यहाँ पर मेंशन करना है। तो ये क्या करेगा कि ये जो आपने पेजिनेटर का ऑब्जेक्ट बनाया है इसमें से ये जो आपका यूआरएल पे इसको जो पेज नंबर मिल रहा है वो पेज नंबर का गेट करके वो पर्टिकुलर पेज गेट करेगा, उसको यहाँ पर भेजेगा। अब हमें ये कंटेक्स्ट के अंदर
अपना रिकॉर्ड, सारे के सारे रिकॉर्ड नहीं भेजने, बल्कि ये रिकॉर्ड भेजना है, लाइक दिस। ठीक है। तो अब ये अभी आपका बिगिनिंग में जब आप इसको ओपन करोगे, जब व्यू चलेगा, तो ये आपको बाय डिफॉल्ट शुरू के 4 रिकॉर्ड्स दिखाएगा। तो अभी आप ये देख रहे हो यहाँ पर, इसके अंदर जैसे कि दिखा रहा है गिरीश, महेश, आदम, करण। तो ये आपको 4 रिकॉर्ड्स आपको दिखाने वाला है बाय डिफॉल्ट, राइट। ठीक है। तो अभी हम चलते हैं, इसको रिफ्रेश कर लेते हैं, और हमने स्टॉप किया। ओके। मेथड गेट इज नॉट सब्सक्रिप्टेबल, मेथड गेट इज नॉट सब्सक्रिप्टेबल। तो वेयर इज द मिस्टेक? get underscore page. हम्म। क्या मिस्टेक हो सकती है? तो ये एक छोटी सी मिस्टेक हमसे यहाँ पर हुई थी, ये हमने स्क्वायर ब्रैकेट यूज किया था यहाँ पर। तो स्क्वायर ब्रैकेट यूज नहीं होगा, यहाँ पर पैरेंथेसिस होगा। ठीक है ना। तो पेज, और पेज के बाद अभी हमने इसके अंदर थोड़ा सा एक चेंज करके देखा है, राइट। तो हमने यहाँ पर अपने यूआरएल को थोड़ा सा चेंज किया है, हालांकि उससे कोई फर्क नहीं पड़ना। ठीक है। हमने इसको क्या कर दिया है, माई स्टाफ नेम दिया है, और इसको माई यूआरएल में भी हमने यहाँ पर मेंशन कर दिया माई स्टाफ। और हमने व्यूज को माई यूआरएल में हमने व्यूज मैप कर दिया, व्यूज का ऑल एम्प्लॉय। और ऑल एम्प्लॉय में हमने यहाँ पर पेजिनेटर क्लास लगा दिया है, राइट। तो एक बार फिर से बिगनिंग से देख लेते हैं हमने क्या किया है। सिर्फ यहाँ पर अपने पेजिनेटर को इंपोर्ट किया है, और ये जो हमारा व्यू है जो कि हमारे एम्प्लॉयज को शो करता है, इसमें हमने एम्प्लॉय को यहाँ पर अपने मॉडल को इंपोर्ट किया, उसके सारे रिकॉर्ड्स को रीड किया, और एक पेजिनेटर का ऑब्जेक्ट बनाया हमने, जिसके अंदर हमने ये सारे के सारे रिकॉर्ड्स डाल दिए इसके अंदर, राइट। कि ये रिकॉर्ड्स हैं। हमने पर पेज कितने रिकॉर्ड दिखाने हैं, वो भी मेंशन कर दिए। ऑर्फन्स हमारा जरूरी नहीं है, वो हमने मेंशन कर दिया 1, राइट। फिर हमने यूआरएल रिक्वेस्ट, जो भी यूआरएल रिक्वेस्ट आएगी इस व्यूज के ऊपर, वहां से हमने पेज नंबर गेट किया है। ठीक है। इस पेज नंबर को गेट करने पर फिर हमने इस पेजिनेटर ऑब्जेक्ट से वो पेज रीड किया है। तो पेजिनेटर ऑब्जेक्ट डॉट गेट पेज, ये इंपॉर्टेंट चीज है, राइट। तो ये बेसिकली हम यहाँ पर ये तो पेज नंबर गेट कर रहे हैं जो यूआरएल से हमें मिल रहा है। बाय डिफॉल्ट हमें पेज नंबर 1 मिलेगा, राइट। और फिर हम उसको क्या करेंगे, इस पेजिनेटर ऑब्जेक्ट के अंदर डाल देंगे, राइट। तो हम उसे गेट पेज कर लेंगे, तो पेजिनेटर ऑब्जेक्ट डॉट गेट पेज। तो हमें उस पेज के उतने जो भी रिकॉर्ड होंगे वो इस यहाँ पर वेरिएबल में मिल जाएंगे। और इस वेरिएबल को हम यहाँ पर आपने ऑल स्टाफ कंटेक्स्ट में यहाँ पर हम रिटर्न कर देंगे। तो अब जो हमारा ये स्टार डॉट एच टी एम एल ये पॉपुलेट करेगा, तो उस पेज के रिकॉर्ड्स को पॉपुलेट करेगा, बाकी की पॉपुलेट नहीं करेगा। तो हम चलिए चलकर देखते हैं अपने व्यूज के अंदर। तो ये हमारा आपका व्यूज था, अवर स्टाफ। तो हमने इस पर क्लिक किया जैसे ही, तो अभी आप ये देख रहे हो ये आपके शुरू के 4 रिकॉर्ड्स दिखा रहा है। अब रही बात ये कि इसके अंदर हमें नेविगेशन क्रिएट करने हैं। तो नेविगेशन क्रिएट करने के लिए जो हमने यहाँ पर मेथड्स देखे थे, हमें इन मेथड्स का यूज करना है। जैसे कि हमें टॉप पेज पे जाना हो, तो हम डायरेक्टली इस तरीके से व्यू क्रिएट कर सकते हैं कि HREF पेज, पेज इक्वल्स टू 1 फॉर टॉप। ठीक है। अगर हमें नेक्स्ट पे जाना हो तो हम इसको ले सकते हैं। ठीक है। प्रीवियस पे जाना हो, नेक्स्ट पे लेना तो उसको, और लास्ट पे जाना तो हम यहाँ पर इस तरीके से कर सकते हैं। देखिए क्या करेंगे हम यहाँ पर, एक एक करके दिखा देता हूँ, 1 बाई 1 आप लोग को करके। तो हम इसके अंदर यहाँ पर टॉप और लास्ट उस तरीके से करने, हम नेक्स्ट प्रीवियस करना चाहते हैं। तो हम यहाँ पर अपने इस HTML में क्या करेंगे, टेम्पलेट में क्या करेंगे, हम यहाँ पर एंड फॉर के नीचे लिखते हैं ए, और इसमें हम HREF में क्या लिखेंगे, HREF इक्वल्स टू, हमें सिर्फ यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लिखना है, कीवर्ड यूज करना है पेज इक्वल्स टू 1, राइट। और इसको हमने यहाँ पर कर दिया टॉप। ठीक है। तो देखते हैं ये हमारा यूआरएल आपका, यस ये टॉप के लिए आ रहा है। लास्ट के लिए करना है हमें, तो हमें लास्ट के लिए करना हो तो हमने लिखा ए HREF हेयर रेफरेंस इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क पेज। अब पेज इक्वल्स टू, अब यहाँ पर पेज हमें मेंशन करना है, तो हमें इसको कंकेटनेट करना पड़ेगा बेसिकली। और कंकेटनेट करना पड़ेगा तो हमें इसको कर्ली ब्रैकेट में डालना पड़ेगा, राइट, लाइक दिस। ठीक है। और कर्ली ब्रैकेट में डाल के फिर हम इसको यहाँ पर पेज नंबर गेट कर सकते हैं। तो हमें कैसे करना पड़ेगा, हमने इसको लिखा
कर्ली ब्रैकेट्स, डबल कर्ली ब्रैकेट लगेंगे, राइट। और यहाँ पर हम यूज करेंगे हमारा ये जो हमारा कंटेक्स्ट आ रहा है, वहाँ कंटेक्स्ट आ रहा है ऑल स्टाफ। तो हम यहाँ पर लिखेंगे ऑल स्टाफ डॉट पेजिनेटर। पेजिनेटर, इसकी स्पेलिंग में मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। डॉट NUM, नंबर अंडरस्कोर PAGES, नंबर पेजेस। तो नंबर अंडरस्कोर पेजेस हमें लगाना है, राइट। तो नंबर अंडरस्कोर पेजेस स्टैंड्स फॉर लास्ट पेज, राइट। तो आप इसको ये मीनिंग मान लें कि ये लास्ट पेज के लिए है। तो अब जैसे ये जो URL जब ये आपका है रेफरेंस हिट करेगा, तो इसके अंदर ये पेज आपका पेलोड भेजेगा जिसके अंदर वन होगा, पेज नंबर वन। तो जब ये पेज नंबर वन होगा, तो जब ये यहाँ पर गेट करेगा पेज नंबर वन, ठीक है, तो ये पेज नंबर वन पेज रेटर में से पेज नंबर वन के रिकॉर्ड्स आपको निकाल के दिखाएगा, राइट। तो जब ये गेट करेगा पेज नंबर वन, तो पेज नंबर वन के रिकॉर्ड चले जाएंगे। और अगर आपने क्लिक करा होगा, अगर आपने क्लिक करा होगा इस वाले लिंक पे, तो इसको मैं कंप्लीट कर देता हूँ, इसको हम लिखता हूँ लास्ट, ठीक है। तो लास्ट पे क्लिक करा होगा, तो ये क्या करेगा, पेजिनेटर आपके जो ये जो आपको कंटेक्स्ट आ रहा है, इसके अंदर से पेजिनेटर में से लास्ट पेज गेट करेगा, राइट। ठीक है, तो करके देख लेते हैं हम। देखिए रन घबरा नहीं हो रहा है, तो इसको रिफ्रेश करते हैं। तो देखिए लास्ट पेज आ रहा है, लास्ट पे क्लिक कर रहा हूँ तो ये लास्ट पेज दिखा रहा है। टॉप पे जा रहा हूँ तो टॉप पेज जा रहा है। अब नेक्स्ट और प्रीवियस क्रिएट करना है हमें, तो नेक्स्ट और प्रीवियस कैसे क्रिएट करेंगे हम। तो हम यहाँ पर नेक्स्ट पे क्रिएट करने के पहले प्रीवियस के क्रिएट करके देखते हैं, या तो चलिए नेक्स्ट क्रिएट करके देखते हैं। तो हमने यहाँ पर लिखा ए, और HREF है रेफरेंस इक्वल्स टू, राइट, क्वेश्चन मार्क, पेज इक्वल्स टू, राइट, डबल कर्ली ब्रैकेट लगाएंगे। और इसको कंप्लीट कर लेता हूँ, फिलहाल मैं यहाँ पर लिख देता हूँ नेक्स्ट। नेक्स्ट, और हमें यहाँ पर नेक्स्ट पेज करना है। तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, हम यहाँ पर लिख सकते हैं ऑल स्टाफ डॉट नेक्स्ट पेज नंबर के लिए हमने यहाँ पर वेरिएबल का यूज करना है नेक्स्ट पेज, नेक्स्ट अंडरस्कोर पेज अंडरस्कोर नंबर। तो हमें यहाँ पर लिखना है अपने टेम्पलेट में NEXT, नेक्स्ट अंडरस्कोर पेज अंडरस्कोर नंबर। स्पेलिंग्स का आपको यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा कि स्पेलिंग मिस्टेक इसमें ना हो आपके पास, ठीक है, राइट। और इसको आप चाहो तो कंडीशन में, इस स्टेटमेंट में डाल सकते हो, इस स्टेटमेंट को, कि ये अगर नेक्स्ट पेज नंबर हो तो ये पेज नंबर आए, अदरवाइज लास्ट पेज पे जब पहुंच गया तो ये नेक्स्ट का ऑप्शन आपके पास नहीं आना चाहिए। तो उसके लिए आप चाहो तो इसको कंडीशन में डाल सकते हो। अभी तो ये फिलहाल आएगा आपके पास, ठीक है, हम इसको देख लेते हैं ब्राउज करके। तो इसको रिफ्रेश करता हूँ। तो ये देखिए नेक्स्ट पेज आपके पास आ रहा है, आप नेक्स्ट पे क्लिक करते हो तो नेक्स्ट आएगा। एक टॉप पे नेक्स्ट, नेक्स्ट, नेक्स्ट। अब जैसे ही लास्ट में पहुंच गया, तो लास्ट में जाने पर ये आपको एरर शो कर रहा है। तो इसको यहाँ पर ये आपका लास्ट पेज पे ये एरर नहीं आना चाहिए, ठीक है, मतलब लास्ट पेज पे पहुंचने के बाद आपके पेज नंबर आना ही नहीं चाहिए, राइट। इसका मतलब ये होना चाहिए था, ठीक है। तो इसके लिए आप यहाँ पर क्या करोगे, इसके लिए आप यहाँ पर इसके अंदर इसको कंडीशन में डाल सकते हो, ठीक है। तो आप इसको कंडीशन में कैसे डाल दोगे, आप यहाँ पर लिखिए कि इफ, इफ हमारा पेज का कंटेक्स्ट क्या है, हमारा पेज का कंटेक्स्ट है ऑल स्टाफ, ऑल स्टाफ, इफ ऑल स्टाफ डॉट हैज अंडरस्कोर नेक्स्ट, मतलब हैज नेक्स्ट मतलब ये क्या इसके पास नेक्स्ट पेज है। तो अगर नेक्स्ट पेज होगा तो ये आपका आपका जो है लिंक है पॉपुलेट होगा, अदरवाइज ये पॉपुलेट नहीं होगा, राइट। एंड इफ, ठीक है। तो अभी हम देखते हैं, चल के इसको रिफ्रेश करते हैं, ठीक है। तो देखिए नेक्स्ट, नेक्स्ट, और जैसे ही आप लास्ट पेज पे आए, तो अब ये आपको लास्ट पेज के बाद ये आपको नेक्स्ट पेज का ऑप्शन नहीं दे रहा है, राइट। और टॉप पे जाएंगे तो फिर वो आ जाएगा, ये देखिए आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको नेक्स्ट पेज के लिए कर सकते हो। सिमिलरली आपको अगर करना है प्रीवियस पेज के लिए, तो आप प्रीवियस पेज के लिए भी आप इसी तरीके से कर लीजिए। तो पहले आप कंडीशन लगाइए, कर्ली ब्रैकेट, ठीक है, इफ ऑल स्टाफ, ऑल, इफ ऑल स्टाफ डॉट हैज अंडरस्कोर PREVIOUS, प्रीवियस, हैज प्रीवियस। स्पेलिंग में आपको खास ध्यान रखना है इसके अंदर, ठीक है। पहले एंड इफ कर लेता हूं मैं यहाँ पर, एंड इफ
और यहाँ पर मैं लिंक दे दूंगा आपका, AHREF इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क पेज इक्वल्स टू डबल कर्ली ब्रैकेट्स, देन यहाँ पर क्या लिखना है मुझे, ऑल स्टॉफ डॉट, नेक्स्ट ये पे क्या लग जाएगा, प्रीवियस, PREVIOUS, प्रीवियस। और इसको एंकर को क्लोज कर देता हूँ, और यहाँ लिख दिया PREVIOUS, प्रीवियस। ठीक है, तो ये प्रीवियस पेज पे जाने के लिए हो जाएगा आपका। तो चल के देखते हैं अपने ब्राउजर में। शिफ्ट, ओके, कंट्रोल शिफ्ट, ठीक है। तो अभी टॉप पेज पे है, तो इसलिए आप प्रीवियस का बटन नहीं आ रहा है। नेक्स्ट पे आप जाएंगे तो ये देखिए प्रीवियस का आ गया। ठीक है, या आप लास्ट पे हैं तब भी आ रहा है। लास्ट पे जा रहा है तो नेक्स्ट पेज का नहीं आ रहा है, और टॉप पे जा रहा है तो प्रीवियस का नहीं आ रहा है, क्योंकि वहां पर प्रीवियस का कोई मतलब नहीं बनता। ठीक है, तो इस तरीके से आप पेजिनेशन इसमें कर सकते हो। तो ये आपने देखा, एक बार फिर से हम रिकैप कर लेते हैं कितना इजीली हम लोग पेजिनेशन यहाँ पर लगा सकते हैं। ठीक है, तो हमें करना क्या क्या है, एक बार फिर से रिकैप कर लेते हैं। ठीक है, तो हमें करना ये है कि अपने सबसे पहले हमें यहाँ पर क्या करना है, व्यूज के अंदर हमें इस तरीके से पेजिनेशन को पहले तो इंपोर्ट करना है, फ्रॉम Django.core.pagination। ठीक है, फिर हमें अपने जिस भी डेटा की हमें यहाँ पर पेजिनेशन करना है, उस डेटाबेस को, मॉडल को पहले इंपोर्ट करेंगे। उसको हम यहाँ पर रीड करेंगे। फिर पेजिनेटर का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, पेजिनेटर का ऑब्जेक्ट, पेजिनेटर क्लास यूज करेंगे, जो हमने पेजिनेटर क्लास लगाई है यहाँ पर, पेजिनेटर क्लास। और इसके अंदर ये सारे के सारे रिकॉर्ड्स डाल देंगे कि हमें इनका पेजिनेशन करना है। नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स पर पेज आपको कितने शो करने हैं वो करेंगे। ऑर्फन्स आप मेंशन कर सकते हो कि अगर अगर मान लीजिए लास्ट पेज पर 2 या 3 रिकॉर्ड्स बनते हैं, तो आप नहीं चाहते कि 2 3 रिकॉर्ड्स के लिए अलग से पेज बने, बल्कि जो लास्ट नंबर का जो सेकंड लास्ट पेज है उसी के अंदर मर्ज होके आए। ठीक है, तो जैसे, तो ये क्या करेगा, फिर आपको इन लास्ट पेज के साथ यहाँ पर क्वांटिटी बढ़ा देगा। लाइक आपके आखिरी पेज में मान लीजिए 1 रिकॉर्ड है, तो अब ये जो लास्ट पेज होगा उसके अंदर 4 रिकॉर्ड नहीं होंगे, बल्कि वो 5 रिकॉर्ड्स होंगे। ठीक है, तो इस तरीके से ऑर्फन्स का यूज होता है। ठीक है, फिर आपको करना ये होता है कि आपको अपने HTTP रिक्वेस्ट से पेज नंबर गेट करना होता है कि किस पेज को आप यहाँ पर पॉपुलेट करवाना चाहते हो। तो पेज नंबर गेट करते हैं। फिर इस ये जो पेजिनेशन का ऑब्जेक्ट बनाया है, इस पेजिनेशन के ऑब्जेक्ट से गेट पेज करके हम यहाँ पर पेज नंबर डालते हैं। तो ये जो पेज नंबर होगा वो इसमें डाला जाएगा। अब जो भी पेज नंबर इसमें डाला जाएगा तो वो पेज का डेटा यहाँ पर आ जाएगा, और वो ही डेटा हम कंटेक्स्ट में भेजेंगे। और हमारे staff.html में जो भी हमारा टेम्पलेट होगा, हम उसके अंदर इस तरीके से लूप लगा के अपने डेटा को पॉपुलेट कर सकते हैं। और पेजिनेशन के बटन्स नेविगेट करने के लिए हम इस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं। ये हमने टॉप पेज क्रिएट करने के लिए करा है हमने, राइट। और ये हमारा है प्रीवियस पेज पे जाने के लिए, इसमें हमने कंडीशन लगा दी कि हमारे जो भी हमारा कंटेक्स्ट है, जो हम यहाँ व्यू में से भेज रहे हैं, ये हमारा कंटेक्स्ट है ऑल स्टाफ। तो इस कंटेक्स्ट के ऊपर हम कंडीशन लगाएंगे कि क्या इस कंटेक्स्ट में प्रीवियस रिकॉर्ड है। अगर प्रीवियस रिकॉर्ड है तो हम इस तरीके से एक प्रीवियस का बटन बनाएंगे, डबल कोट्स के अंदर क्वेश्चन मार्क पेज इक्वल्स टू, फिर कर्ली ब्रैकेट्स, और ऑल स्टाफ डॉट प्रीवियस अंडर स्कोर पेज नंबर, और कर्ली ब्रैकेट 1, और फिर यहाँ पर डबल कोट्स 1, राइट, और प्रीवियस। और इसी तरीके से हम नेक्स्ट का बनाएंगे कि ऑल स्टाफ डॉट हैज नेक्स्ट, अगर नेक्स्ट रिकॉर्ड है तो फिर यहाँ पर एक नया लिंक दो नेक्स्ट पेज का, राइट। तो आपका HREF इक्वल्स टू पेज इक्वल्स टू डबल कर्ली ब्रैकेट ऑल स्टाफ डॉट नेक्स्ट प्रीवियस पेज, और फिर ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, और नेक्स्ट आपका यहाँ पर एंकर का टेक्स्ट। और लास्ट पेज के लिए हम बनाएंगे ऑल स्टाफ डॉट पेजिनेटर डॉट नंबर अंडर स्कोर पेजेस। तो ये लास्ट के लिए हो जाएगा। तो इस तरीके से हम यहाँ पर जो है फंक्शन बेस्ड पेजिनेशन यूज कर सकते हैं। ये जो अभी आपने पेजिनेशन देखा है, ये फंक्शन बेस्ड पेजिनेशन का एग्जांपल है, राइट। तो ये इतना सा कोड है आपके व्यूज में, और आपके टेम्पलेट में कुछ इस टाइप से कोड आएगा। ठीक है, राइट। तो ये तो फॉर लूप है आपका, जिसके थ्रू आप डेटा पॉपुलेट कर रहे हो, और ये नेविगेशन के बटन्स हैं। तो आई होप कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट और यूजफुल टूल है आपके पास पेजिनेशन, जो जेंगो आपको प्रोवाइड करता है। बहुत ही इजी मेथड से आप पेजिनेशन कर सकते हो, राइट। तो आई होप ये चीज आपको समझ में आई होगी। तो अगर आपको वीडियो आपको अच्छा लगा हो,
आप उसको लाइक भी करिए, सब्सक्राइब भी करिए, और आप शेयर भी करिए अपने फ्रेंड सर्कल में। और